Hello guys, I hope you're doing well. So let's start off with the second topic. थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे आज. अगर एक जनरल इमेज निकालूं सोलर सिस्टम की तो start off with there's a sun. There are 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto is not considered as a planet anymore. इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी डाल दिया, उस पर मैं आता हूँ. अच्छा जी, बात करते हैं बेटा हमारे पास प्लैनेट्स जो होते हैं दे आर ऑल स्फेरिकल इन शेप. ठीक है जी. प्लैनेट होने के लिए देर आर 3 थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर, और ये 3 बातें अगर हैं तो एक ऑब्जेक्ट जो है प्लैनेट है. फर्स्ट, उसका शेप स्फेरिकल होना चाहिए. सेकंड, इट मस्ट ऑर्बिट अराउंड द सन. एंड सेकंड, उसकी डिब्री नहीं होना चाहिए एटमॉस्फेयर में. डिब्री क्या होता है? कचरे को बोलते हैं. डिब्री इज बेसिकली नोन एज रबिश, गार्बेज ऑफ स्पेस. गार्बेज बोलेंगे तो डिब्री कहलाएगा. जो बहुत सारे सैटेलाइट हमारे चले जाते हैं और हमारे स्पेस में हमारे अर्थ के जो लोअर ऑर्बिट है इसमें अब बहुत ज़्यादा डिब्री हो गई है. दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउअडेज. इस पर बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं. सर्च फॉर इट, आपको पता चलेगा, क्योंकि सैटेलाइट्स टूटते हैं. इट्स वेरी वेरी डेंजरस. इट्स ऑर्बिटिंग, ऑल द कचरा इज ऑर्बिटिंग द अर्थ, सो दैट इज नोन एज अ डिब्री. अच्छा, सो प्लूटो को क्यों निकाल दिया था? बिकॉज ऑफ इट्स डिब्री एंड वेरी स्मॉल साइज, और उसको ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया था. ड्वार्फ प्लैनेट बेसिकली स्मॉलर देन आवर मून. हमारे जो सोलर सिस्टम में देर आर मेनी ड्वार्फ प्लैनेट्स. फॉर टू नेम अ फ्यू, देर इज मेक is around here, there is Pluto, there is Aries, and there is one more, and that's Ceres. These are the 4 to 5 dwarf planets. एस्ट्रॉइड्स के करीब करीब होते हैं यार. इधर भी हमारे पास एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है पीछे, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया. सो मेक एंड एरीज वेरी क्लोज टू दैट. और अभी मैं इस एस्ट्रॉइड बेल्ट की बात करता हूँ. दैट्स आ रहा है उस पर. तो ड्वार्फ प्लैनेट की बात की हम लोगों ने भाई, स्मॉलर देन द मून. टू नेम अ फ्यू, हम लोग मेक प्लूटो, एरीज और सीरिस की बात करेंगे. एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर स्पेस डिब्रीज. कचरा कह सकते हैं इसे, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई. अच्छा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको कचरा नहीं कहना चाहिए. थोड़ा सा इसको अगर अच्छी इज्जत दे दें तो हमारे पास दे आर बेसिकली लार्ज रॉक्स that have no atmosphere of their own and has orbit in the asteroid belt. Asteroid belt, basically there are a lot of rocks between Mars and Jupiter. There is a belt of many rocks between Mars and Jupiter. The 2 planets are for solar system. और इसके इर्द गिर्द जो रॉक्स हैं ये सन को ऑर्बिट कर रहे हैं. they have their own orbit. इनके इर्द गिर्द कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता. देयर इज नो एयर. और जो भी रॉकी बॉडीज होती हैं जो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में पाई जाती हैं, दे आर नोन एज एस्ट्रॉइड्स. मीटेरॉइड्स आर बेसिकली ब्रोकन डाउन आउट ऑफ एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड टूट जाते हैं टक्कर खा के, तो बेटा वो मीटेरॉइड बन जाते हैं. एंड व्हेन दीज मीटेरॉइड्स कम टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दे बिकम मीटियर्स. ठीक है, आते हैं. जो सबसे बड़ा मीटियर था चिक्सलप इम्पैक्टर, ये बेसिकली 66 मिलियन ईयर्स अगो आया था. दैट कॉजेज द एंड ऑफ द डायनासोर. मेरी प्रोनाउंसिएशन का शायद इशू. चिक्सलप इम्पैक्टर वाज द नेम ऑफ दिस मीटेरॉइड. ये हमारे पास जब डायनासोर गए, द फेस ऑफ द मून आया, डायनासोर्स, ऑल द लिविंग क्रीचर्स, सारे बड़े एनिमल्स को किल कर दिया था. दैट वाज द नेम ऑफ दैट मीटेरॉइड. और ये हमारे पास टेंस ऑफ माइल्स वाइड था. इट्स वेरी वेरी बिग. अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ एस्ट्रॉइड्स, रॉकी बॉडीज, ड्वार्फ प्लैनेट्स, स्मॉल प्लैनेट्स 3 बातें होंगी. डिब्री नहीं होगा, स्फेरिकल होगा और सन गिर्द गिर्द ऑर्बिट करेगा. मूविंग फॉरवर्ड हम बात करेंगे कॉमेट्स की. कॉमेट्स बेसिकली दे आर बॉडीज ऑफ डस्ट एंड आइस. इनके अंदर कुछ मौजूद होती है मीथेन गैस. और बेटा बेसिकली इनकी जो है टेल होती है. ये कॉमेट अगर देखें तो इसकी थोड़ी सी टेल बनी होती है. वाई इज़ दैट सो? जब ये सन को ऑर्बिट करता है तो सन की हीट एब्जॉर्ब करता है, तो जो बर्फ़ है वो थोड़ी सी मेल्ट होती है और फ्यूम्स देती है. इन फ्यूम्स की वजह से जो है हमारे पास जो है जिसे कहते हैं थोड़ी सी इसकी टेल आपको शो होती है.
बेसिकली फ्यूम्स होते हैं ये। कॉमेट्स की बात कर ली, व्हेन दे पास वेरी क्लोज टू द सन द आई स्मेल्स एंड लीव्स अ टेल ऑफ इट्स ओन। थोड़ा सा मैं कॉमेट्स के बारे में अगर बात करूँ तो द प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड द कॉमेट्स ऑर्बिट द सन इन एन एलिप्स। कॉमेट्स की अगर मैं जनरली बात करूँ तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हेली कॉमेट की बात करूँ दैट पासेस वेरी क्लोज टू द सन। आप अगर इसको गॉप करें तो एपिलियन में इसकी स्पीड वेरी लेस, इट्स वेरी वेरी लेस। एपिलियन में इसकी स्पीड जब ये दूर होता है बहुत हल्का होता है, और पेरिलियन में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। जब ये बहुत क्लोज सन से ऑर्बिट करता है तो ये एकदम से जो है बेसिकली इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्लो मोशन में भी अगर इसको देखें तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके एक्सिस को भी मैं देख लेते हैं और कनेक्टिंग लाइंस को देखें तो ये हमारे पास ये जो दो लाइंस इनका डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। खैर, अगर इसकी आप सेंट्रिसिटी भी देखो तो इट्स 0.967, दैट इज़ वेरी क्लोज टू 1, दैट्स वाई इट्स जिसे कहते हैं वेरी फ्लैट। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करेंगे कुछ जनरल बेसिक आइडियाज़ की। तो मास ऑफ द सन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁻30 kilograms. Earth's का mass is 6 × 10⁻24 and the mass of the moon is 7.4 × 10⁻22. अच्छा जी, रेडियस की बात कर लें तो ये हमारे पास जनरली चीज़ों का रेडियस है। देन वी हैव गॉट द डेंसिटी, और हमारे पास ये एक चार्ट है जो हमें जिसे कहते हैं कि यार एटलीस्ट पता ज़रूर होना चाहिए। मैं नहीं कहता इसको याद करो, बट बेसिक यू नीड टू नो कि भाई एक्चुअली ये कितना बड़ा है। अगर इन नंबर्स को मैं थोड़ा सा स्टडी करूँ तो 10⁻6 बेसिकली सन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1,000,000 टाइम्स बिगर। सन हमारी अर्थ से 1,000,000 टाइम्स बड़ा है, और जो बिगर प्लैनेट है, अच्छा अब हमारे पास ये जो 4 प्लैनेट है ना, ये बेसिकली सॉलिड सरफेस के प्लैनेट्स हैं, और आगे जो जुपिटर हो गया, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, ये सॉलिड सरफेस नहीं। अब ऐसा क्यों है सर, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं अभी। ये बात अभी मैंने बोली कि भाई ये 4 प्लैनेट जो हैं इनकी सरफेस बहुत सॉलिड है, और ये बाकी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून रिलेटिवली दे आर गैसियस प्लैनेट्स। हमारे पास जो डेंसिटी है अर्थ की दैट्स 5514, और हमारे पास अगर सैटर्न की डेंसिटी देखूं तो वो 667 है, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स लेस देन द अर्थ। अर्थ का डायमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली 12.8 किलोमीटर्स इंटू 10⁻3 किलोमीटर्स, ये ऊपर की दी हुई है, एंड यूरेनस इज 51 इंटू 10⁻3 किलोमीटर्स। सो बिगर प्लैनेट का मास तो बहुत ज़्यादा होता है, बट हमारे पास उसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं कंपेयर करूं अर्थ और यूरेनस को, तो हमारे पास अर्थ का जो मास है जो बेसिकली इट्स 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम्स, और जो यूरेनस का मास है इट्स वेरी मच लार्जर देन इट, अप्रॉक्सीमेटली 10 times 50, अप्रॉक्सीमेटली 18 टाइम्स। बट कंसिडरिंग द फैक्ट अर्थ का जो डायमीटर है इट्स लेस, और यूरेनस का जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा मास है ना भाई, तो डेंस है, इसलिए अर्थ इज अ सॉलिड सरफेस प्लैनेट। रिलेटिवली यूरेनस की डेंसिटी कम है, तो इसकी वजह से जो है इसकी जो है ये गैसियस प्लैनेट कंसिडर होता है। अच्छा, अब एक बात कहता हूँ यार, ये आप आगे जाके हायर लेवल्स पे A2 में एक फॉर्मूला पढ़ोगे कि भाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ग्रेविटी को। ग्रेविटी 2 चीज़ों पर रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मास ऑफ द प्लैनेट, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्लैनेट। जितना ज़्यादा मास होगा ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट उतनी ज़्यादा होगी। और सेकेंड ऑफ ऑल इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अगर एक प्लैनेट का मास बहुत ज़्यादा है बट उसका रेडियस उससे भी ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स उसकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ये इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्लैनेट। तो हमारे पास अगर मैं 2 चीज़ों को कंपेयर करूं, तो हमारे पास मूविंग फॉरवर्ड सरफेस टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर एक प्लैनेट, मैं कहता हूँ ये मेरा सन है एंड दिस इज द प्लैनेट, इट्स वेरी हाई डिस्टेंस, और अगर ये करीब है, अगर सन के करीब एक प्लैनेट है एंड एक प्लैनेट बहुत दूर है, तो भाई सन रेस हमारे पास जो दूर वाला प्लैनेट है उससे घुमाएंगे डेफिनेटली।
तो उसकी हीट इंटेंसिटी भी कम होगी। जब हीट इंटेंसिटी कम होगी तो बेटा सरफेस टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। सेकेंड ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर बेटा नहीं है किसी प्लैनेट का तो उसकी हीट ट्रैप नहीं होगी, तो हीट ट्रैप नहीं होगी तो हीट जो है आएगी, चली आएगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक, तो एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप हो जाती है। थर्ड हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द प्लैनेट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा प्लैनेट का वो उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी इंफ्रारेड रेडिएशन से, और हमारे पास उतनी हीट जो होगी एस्केप भी कर जाएगी। लार्जर सरफेस एरिया प्रॉम्प्ट मोर हीट ट्रांसफर बाय इंफ्रारेड रेडिएशन सो इट कूल्स। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जल्दी से वो जो प्लैनेट है वो रिलेटिवली ठंडा हो जाएगा। अच्छा जी, कंपेयर करते हैं अगर वीनस और अर्थ के मास, तो हमारे पास इस तरीके से आपके पास सवाल आ सकता है, तो कंपैरिजन हो सकता है उसमें। तो हमारे पास अर्थ का जो हमारे पास सरफेस टेम्परेचर है इट्स अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, एंड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस इज 460 डिग्री सेल्सियस, और मास का इट्स अप्रॉक्सीमेटली -23 डिग्री सेल्सियस, एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ दीज थ्री थिंग्स। अगर हम बात करें मास की तो हमारे पास अर्थ का मास जो है ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली द मास ऑफ द जैसे कहते हैं, सॉरी, मास ऑफ द मार्स, ठीक है जी। अच्छा, तो डेंसिटी भी हमारे पास अर्थ की जो है ज़्यादा है मार्स के मुकाबले में। ऑर्बिट 365 डेज, ये हमारे 687 डेज है। डिस्टेंस सन का अर्थ का कम है, मार्स का ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप एक बात कह सकते हो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि भाई मार्स का टेम्परेचर बहुत रिलेटिवली ठंडा है, द टेम्परेचर इज लो। अच्छा, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कुछ जनरल बात कर दी। एक और बात करते हैं यार, मुझे समझ आया, अर्थ की ग्रेविटी और हमारे पास यूरेनस की ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली जस्ट 1 न्यूटन का फ़र्क है, बट आप खुद ऑब्जर्व करो, द मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द यूरेनस इज़ वेरी डिफरेंट। मास अर्थ का बहुत कम है और यूरेनस का मास बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट यू कैन से दैट कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है मास से, बट खुद देखो अर्थ का डायमीटर बहुत कम है और इसका डाया बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर अगर मैं उसको एवरेज करता हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर आंसर देता है, जो इस फॉर्मूले से आप हायर लेवल्स पे ज़रूर स्टडी करेंगे, बट एक जनरल परसेप्शन दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं। प्लैनेट्स आफ्टर एस्ट्रॉइड्स बेल्ट वेरी कोल्ड इन सरफेस, ऑलरेडी मैंने ये बात कर दी, क्लाउडी है, डिस्टेंस ज़्यादा है, सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, तो रिलेटिवली उनकी सरफेस कूल है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका कोर गर्म नहीं होता, बेटा उनका कोर एक्सट्रीमली हॉट है। मैं सिर्फ सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो प्लैनेट की जो सरफेस है, एक प्लैनेट की सरफेस रिलेटिवली कूल है, उसका कोर तो बहुत हॉट अभी भी होगा, वेरी हाई अमाउंट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन दैट। अच्छा, gravitational field strength of the sun is shortest at the surface of the sun, and gets weaker as distance increases. Of the sun is shortest at the surface of the planet and gets weaker as distance increases. Gravitational force हमारे पास पुल करती है सन की तरफ। हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात कर ली थी कि भाई हमारे पास जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा प्लैनेट का सन से, उतनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स से वो मूव कर रहा होगा, तो कॉमन सेंस है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट टॉपिक पे विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास।